सिमेट्री पढ़ाया था ना। आज क्या दिया है तुम्हारी किताब में? देखो, सीलोम। चलो तो हेडिंग बना लो बेटा, सीलोम या बॉडी सीलोम। बेटा बॉडी सीलोम को, सीलोम मतलब समझते हो कैविटी। कैविटी अगर बेटा इसको समझना है कैविटी को, तो आप ऐसे समझो, जैसे हम मान लो जो अपनी बॉडी है बेटा ना, ये हम लोगों की अपनी बॉडी है। जो आगे के साइड होते हैं इसको बेटा बोलते हैं वेंट्रल साइड। कौन सा साइड? वेंट्रल साइड। इसको याद रखना है ना। और जो पीछे का साइड है मतलब बैक साइड है, इसको बेटा बोलते हैं डार्सल साइड। कौन सा साइड? अब आप इसमें ये देखो, इस साइड के बीच में बेटा एक एलिमेंट्री कैनाल इसमें पड़ा है। एलिमेंट्री कैनाल समझती हो ना, आहार नाल जिसको बोलते हैं। मतलब कि ये माउथ वाला हिस्सा है, ये ऐसे बेटा इसमें पड़ा हुआ है। हम लोग कह सकते हैं कि बेटा ये ऐसे है ना। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं गट। गट को ही बेटा बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एसी का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। पूरा लिख दें क्या? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। अब ये देखो, जो इसको कहेंगे बेटा, जब ये तो बॉडी वॉल है, अरे बेटा वॉल है ना ये, तो इसको कहेंगे बॉडी वॉल। सर तो ये वाला भी तो बॉडी वॉल होगा। ये भी क्या होगा? बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल की जो ओरिजिन होती है बेटा, ये एक्टोडर्म की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है एक्टोडर्म की, ठीक। और जो एलिमेंट्री कैनाल बेटा बनी होती है, ये कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्म। किसकी बनी होती है? एंडोडर्म। कुल कितने लेयर बेटा पढ़े थे कल हम लोग? 3, एक्टो, मीसो और एंडोडर्म। अब देखो, ये इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक बेटा स्पेस दिख रहा है, ये जगह दिख रहा है। यही जगह, यही बेटा जो जगह होती है, इसको हम लोग कहेंगे सीलोम। क्या कहलाएगा? सीलोम। इसका मतलब बेटा यहाँ पर भी तो यही होगा। सर यहाँ भी तो सीलोम है, ये सीलोम है। सीलोम का मतलब कैविटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीलोम किस ओरिजिन का बेटा दिखाई दे रहा है, सर एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है? मीसोडर्म। कल फिगर बनाया था ना आपने, तो ये क्या होगा? मीसोडर्म का बना होता है। तो आपको एकदम क्लियर बेटा हो गया कि सीलोम की ओरिजिन कैसी होगी? मीसोडर्म की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो सीलोम होगा, सीलोम किसके बीच में बेटा पाया जाएगा? तो आप कहोगे सर प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट के बीच में बेटा पाया जाएगा। अरे बॉडी वॉल ये है ना बेटा, ये बॉडी वॉल है और ये गट है, इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसका मतलब प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म।
इसकी ओरिजिन बेटा कैसी होगी सर? मीसोडर्म। इसकी ओरिजिन बेटा कैसी होगी? मीसोडर्म होगा। तो सीलोम के बारे में 3-4 पॉइंट है, आपको ये पहले याद रखना है। सबसे पहले बेटा कि सीलोम कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन बेटा बॉडी वॉल एंड गट। गट मतलब समझती है ना, आहार नाल, जो एलिमेंट्री के नाल है। और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाएगी। अब इसको इस ढंग से कहें तो ये एक्टोडर्म है, ये वाला बेटा क्या है? एंडोडर्म है, इसके बीच में है ये, तो यही तो सीलोम है। तो ये क्या है? मेसोडर्म का बना है। तो आप ये जल्दी से बना करके नोट कर लीजिए। चलो बड़ा बना लो जल्दी से इसको। चलो ये बेटा बन गया अपना, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं। अगर ये कहा जाए बेटा कि सीलोम के बेसिस पर एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, तो अगर मान लो बेटा जैसे ये सीलोम के बेसिस पर, ये सीलोम है ना, इसके बेसिस पर बेटा एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको कहेंगे ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब बेटा होता है कि जिसमें सीलोम ना पाया जाए, जिसमें कैविटी ना पाई जाए। दूसरा होता है बेटा सूडो सीलोमेट, जिसका मतलब होता है फॉल्स कैविटी पाई जाए। और तीसरा होता है बेटा यू सीलोमेट। ठीक, तो एनिमल्स कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। अब आप ए सीलोमेट में एक छोटा सा बेटा पॉइंट समझो। अभी फिगर से इसको बनाते हैं। ए मतलब बेटा क्या होता है? एब्सेंट। ए मीन्स क्या होता है? एब्सेंट।
तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि सर सीलोम नहीं पाया जाएगा, सीलोम बेटा एब्सेंट होगा। ठीक। सूडो, सूडो मीन्स क्या होता है? फाल्स। फाल्स मतलब झूठा, तो इसको बेटा बोलते हैं फाल्स सीलोम। ठीक। यू, ई यू, यू मीन्स होता है ट्रू, तो ये से क्या कहेंगे? ट्रू सीलोम। ठीक। तो ये आप जल्दी से नोट करिए। चले आगे। अब इसको आप एक फिगर से देखिए, ये तीनों को बेटा आप एक फिगर से देखिए। देखो, एक मैंने बनाया बेटा ये एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक ना। इसके बाहर बेटा जो होगी एंडोडर्म होती है, कल समझाया था बेटा इसके बाहर अगर हम लोग कहें तो ये एंडोडर्म होगी। ठीक बेटा। इसके बाहर भी, इसके बाहर बेटा मेसोडर्म होगी। कौन होगी? मेसोडर्म। और सबसे बाहर की ओर बेटा सबसे बाहर की ओर एक्टोडर्म होगी। कौन सी होगी? एक्टोडर्म बेटा होगी। बताओ, इसमें ये वाला बेटा एलिमेंट्री कैनाल है ना। देखो, ये आउटर वाली क्या है? एक्टोडर्म। ये है बेटा मेसोडर्म, और ये वाला है बेटा एंडोडर्म। क्या इसमें कहीं बेटा कैविटी दिख रही है? मेसोडर्म के स्थान पर बेटा कैविटी होनी चाहिए थी, लेकिन कैविटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या एब्सेंट हो जाएगी? कैविटी या बेटा सीलोम एब्सेंट होगा। जिसमें बेटा सीलोम एब्सेंट होता है उसे क्या कहेंगे? बोलो, अभी तो बताया था सर, ए सीलोमेट। कौन से एनिमल होंगे? ए सीलोमेट। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बेटा? एक और एक होता है एग्जाम्पल, प्लेटी हेलमेंथीज, जिसको कहते हैं आप, प्लेटी मतलब फ्लैट होता है, इसको बेटा बोलते हैं फ्लैट वर्म। क्या बोलेंगे? फ्लैट वर्म। ठीक है ना। ये इसमें कैविटी नहीं पाई जा रही है। अब दूसरी वाली बनाओ। दूसरा बेटा ये देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इसके बाहर बेटा एंडोडर्म होगी। इसके बाहर कौन सी होगी बेटा? ये एंडोडर्म होगी।
अब इसके बाहर बेटा कौन सी होगी, मीसोडर्म होगी। इसके बाहर क्या हो जाएगी, मीसोडर्म होगा। तो बेटा इनमें जो इन्होंने कहा कि जो मीसोडर्म होता है इसमें ये जगह जगह पर बेटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पाउच का मतलब बेटा ये छोटे छोटे पैकेट जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेंगे। किसका स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा, ये पाउच लाइक। पाउच का मतलब होता है कि ये ऐसे बेटा पूरा पाए जाएंगे, ठीक। इसके बाहर कौन सी लेयर होगी, एक्टोडर्म होगी। बेटा इसके बाहर कौन सी डर्म होगी, एक्टोडर्म होगी। देखो ये हमने बना दिया बेटा, ये एक्टोडर्म। ये बना दिया बेटा मैंने क्या, एक्टोडर्म। तो बीच वाले को बेटा मैं फिर से एक बार हल्के से रेड लाइन से बना दे रहा हूं। ये एरिया बेटा मीसोडर्म का है ना। देखो आउटर वाला ये एक्टोडर्म है, ये वाला बेटा ये मीसोडर्म है ना, ये मीसोडर्म है। और ये वाला बेटा क्या होगा, एंडोडर्म होगा, सही। लेकिन ये जो बेटा ये देख रहे हो ना, ये स्कैटर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये सीलोम है। तो सीलोम बेटा कैसे हैं, स्यूडो सीलोम। स्यूडो मतलब फाल्स ना। इसका मतलब होता है ये जो सीलोम होगा ये स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड मतलब होता है बेटा फैला होना। स्कैटर्ड इन फॉर्म ऑफ पाउच। बेटा पाउच जैसा ये फैला होता है, ठीक। नॉट लाइंड बाई, इसमें लाइनिंग बेटा नहीं होगी। मीसोडर्म, इसमें बेटा मीसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है। लेकिन इसमें जो सीलोम होता है वो स्कैटर्ड होता है, फैला होता है जगह जगह। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, स्यूडो। ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसका बेटा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो है एस्केलमेंथिस। क्या हो जाएगा बेटा, ये एस्केलमेंथिस। अब आपके पास आता है तीसरा या थर्ड। थर्ड बेटा जो होगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रू सीलोम। क्या कहेंगे, ट्रू सीलोम। बेटा फिगर देखो, ये मैंने बनाया एक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाहर बेटा क्या बनाओगे आप, सर एंडोडर्म ना। इसके बाहर क्या बनाओगे, मीसोडर्म। ये देखो एक बेटा पाउच ये ऐसे हो गया, ये ऐसे देखो एक बढ़िया से ये एक कैविटी ये हो गई, ठीक। एक कैविटी बेटा इधर से हो गई, एक कैविटी बेटा इधर से हो गई। तो इसमें ट्रू कैविटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ट्रू कैविटी दिख रही है ये, ठीक। इसके बाहर की ओर बेटा क्या पाया जाएगा, बाहर की ओर सर एक्टो। बेटा बाहर की ओर हमेशा कौन सा होता है, एक्टोडर्म। तो इसमें सीलोम है कि नहीं है, सर है सीलोम। सीलोम है ना बेटा। तो जिसमें सीलोम पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, ट्रू सीलोम कहेंगे। तो ये वाला हिस्सा देखो, ये एंडोडर्म ना, ये वाला बेटा हिस्सा मीसोडर्म। ये हिस्सा बेटा किसका होगा, मीसोडर्म। और ये इसकी क्या होगी, कैविटी। कैविटी मतलब बेटा सीलोम। और ये वाला हिस्सा क्या होगा, एक्टोडर्म। इसका मतलब बेटा इसमें क्या पाया जाएगा, सीलोम प्रेजेंट है। तो इस टाइप के एनिमल को आप क्या बोलते हो, सीलोमेट। क्या बोलते हो बेटा, ये सीलोमेट। अब इसमें सीलोमेट का मतलब हो गया ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम बेटा क्या होगा, प्रेजेंट, ठीक। एग्जाम्पल बताना है, आप ये जल्दी से आप बना लीजिए बेटा इसको।
ये ट्रू सिलोम का मैं इधर एग्जांपल लिख दे रहा हूँ ना, इस तरह बेटा लिख दे रहा हूँ। ट्रू सिलोम के एग्जांपल, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमी कार्डेटा एंड बेटा ये कार्डेटा। बेटा हो गया? अभी नहीं, चलो लास्ट वन है।
तो ट्रू सिलोमेट का अगर बेटा कभी एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। चलो ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग अपनी बनती है सेगमेंटेशन। ये पूरा हटा दे रहे हैं। चलो बड़ा हेडिंग है सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को ही हम लोग बोलते हैं, इसका अदर नेम है मेटामेराइजेशन। बेटा क्या बोलेंगे? मेटामेराइजेशन। ठीक। अब ये क्या होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बेटा छोटे छोटे खंड, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे। जैसे हम लोग ऐसे समझे कि हमारे पास एक अर्थवर्म है बेटा, एक क्या दिख रहा है? ये अर्थवर्म। केचुआ जानती हो ना? केचुआ देखा है कि नहीं? नहीं। ये मान लो बेटा ये अर्थवर्म है, ठीक ना? तो इसकी बॉडी बेटा देखो, इसकी बॉडी बाहर से भी डिवाइड है, अंदर से भी डिवाइड है। तो छोटे छोटे बेटा सेगमेंट में ये डिवाइड होता है। तो किसी एक, देखो ये सब सेगमेंट हैं, ये सब क्या है बेटा? सेगमेंट है। किसी एक सेगमेंट को आप मेटामर बोलते हो। क्या बोलते हो? मेटामर। ठीक। तो अब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर बेटा एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होगी, या तो इसमें क्या होगा? रिपीटिशन होगा डिवीजन का, बार बार बेटा डिवाइड हो गए, तो इसे सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो आप पहले ये बना लो, पहले इसको बना लो बेटा। उसको बेटा बना लीजिए, फिर इसको समझाना है ना, लिख लीजिएगा। चाहे बेटा बॉडी डिवाइड हो बाहर से और इंटरनल से, या बेटा उसमें कुछ आर्गन का बार बार रिपीटिशन हो, तो इसको हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, ये डेफिनेशन था इसका। अब देखो मेटामेराइजेशन को बेटा हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 फाइलम में ये दिखता है। तो सेगमेंटेशन केवल बेटा 3 फाइलम में दिखेगा। फर्स्ट फाइलम होगा एनिलिडा। कौन सा फाइलम होगा बेटा? ये एनिलिडा।
इसमें इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी डिवाइड एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ। बेटा दोनों ढंग से इसकी बॉडी डिवाइड होती है। अगर एनलिडा का कोई एग्जाम्पल आपको पता है तो बेटा बताएं। एक एग्जाम्पल है अर्थवर्म, केचुआ। अर्थवर्म केचुआ बेटा ना, ये क्या होता है, इसकी बॉडी दोनों तरफ से डिवाइड होती है, जिसका मैंने ये बताया। और दूसरा आता है सेकंड बेटा, इसमें आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, देखो आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट, पोडा मतलब होता है पैर, जिसके पैर बेटा जॉइंटेड होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो इसमें बॉडी जो होती है, बॉडी डिवाइड एक्सटर्नली, इसकी पूरी बॉडी बेटा कैसे डिवाइड होगी, एक्सटर्नली मतलब बाहर से डिवाइड होगी। काकरोच बेटा देखा है, काकरोच की जो बॉडी होती है उसमें 3 हिस्से होते हैं। हेड होता है बेटा, ये एक हिस्सा कौन सा है, एब्डोमेन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो होता है इसको थ्रोट बोलते हैं, थ्रोट का मतलब बेटा प्रोबोसिस बोलते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल 3 हिस्से या बॉडी केवल बेटा बाहर से डिवाइड होगा। आर्थवर्म का कोई एग्जाम्पल आपको पता हो गया, सॉरी आर्थ्रोपोडा का कोई एग्जाम्पल पता हो गया तो आप क्या कहोगे, सर काकरोच। क्या हो जाएगा, काकरोच। और इसका थर्ड बेटा आता है जिसको हम लोग कहेंगे कार्डेटा। क्या कहलाएगा ये थर्ड वाला, कार्डेटा। तो ये 3 फाइलम में ही बेटा केवल सेगमेंटेशन होगा ना। अब ये इसकी बॉडी कैसे डिवाइड होगी, इंटरनली। इंटरनली क्या बेटा कि इसमें बॉडी का कुछ आर्गन का बार बार रिपीटिशन होता है, कुछ आर्गन बेटा बार बार पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, ह्यूमन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। सेगमेंटेशन को ही बेटा ट्रू सेगमेंट बोलते हैं ना, या ट्रू मेटामराइजेशन बोलते हैं। तो आप इसको, ठीक है, इसको नोट करो। चलो बेटा जल्दी इसको नोट करो। ठीक बेटा, इसको लिख लेना। हम लोग आज 2 हिस्से पढ़े हैं ना, कौन कौन, एक बेटा पूरा सिलोम पढ़े हैं, दूसरा सेगमेंट पढ़े हैं। अब बेटा नेक्स्ट डे में दूसरा पढ़ेंगे, ठीक ना। ऐसे छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो जल्दी, पूरा बेटा अगर एक साथ पढ़ोगे तो जल्दी आपको याद नहीं होगा, तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है।